अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। इन फ्री ऑक्सीलेशन वी हैव स्टडीड दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ऑक्सीलेटिंग बॉडी रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, फ्री ऑक्सीलेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने यही चीज़ पढ़ी, जो टोटल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या रहेगी? वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, पहले हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ लिया था, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्री ऑक्सीलेशन में पढ़ा कि फ्री ऑक्सीलेशन में टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहती है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, तो जब कोई बॉडी ऑक्सीलेट कर रही होती है, व्हेन अ बॉडी इज़ ऑक्सीलेटिंग विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जब कोई बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट कर रही होती है, तो उसकी ऑक्सीलेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लग जाता है? कम होने लग जाता है, और फाइनली वो चीज़ क्या हो जाती है? रेस्ट में आ जाती है। ठीक है भाई, देखिए हम लोगों ने फ्री ऑक्सीलेशन में ये पढ़ा कि जो एम्पलीट्यूड होगा वेव का, वो बिल्कुल हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या? एम्पलीट्यूड ये चीज़ थी वेव की हाइट, ये हमेशा क्या रहेगी? ये हमेशा सेम रहेगी। अब फॉर एग्जांपल मैं एक पेंडुलम की बात करती हूँ। ठीक है, वो तो हो गई फ्री ऑक्सीलेशन ना, जो नेचुरल है, जिसका एम्पलीट्यूड नेचुरल है, जिसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल है वो, उसकी सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? एम्पलीट्यूड बिल्कुल सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड कम नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं एक रियलिटी की बात करती हूँ, एक प्रैक्टिकली हम लोग एक एग्जांपल परफॉर्म करें, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। खुद इमेजिन करें, पेंडुलम है, मैंने इसे यहाँ तक के मूव करवाया और फिर मैंने इसे यहाँ से रिलीज़ किया और फिर ये खुद ब खुद यूँ 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 झूलने लग जाएगा। तो क्या होगा? एक ना एक वक्त आएगा, पहले चक्कर में देखना, पहले चक्कर में क्या होगा? पहले चक्कर में जो इसका सर्किल होगा वो बहुत बड़ा जाएगा, बहुत आगे तक के जाएगा, फिर इधर भी आगे तक के जाएगा, फिर ये क्या होगा? फिर ये थोड़ा इधर कम जाएगा। ठीक है, फिर इधर थोड़ा कम जाएगा, फिर इधर थोड़ा और कम जाएगा, फिर इधर थोड़ा और कम जाएगा। ठीक है, इस तरह होते 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 एक वक्त आएगा कि ये वापस से कहाँ आ जाएगा? ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, ये वापस से रेस्ट में आ जाएगा। ये क्या चीज़ है? ये है कि जो इसकी ये जो इसका एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है? कम हो रहा है। या फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को झूला देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? जैसे ही हम झूला देकर हटते हैं, बहुत तेज़ी से स्पीड में हमने झूला कर दिया और अब हम वहाँ से हट गए, अब हम पीछे से धक्का नहीं लगा रहे, तो स्टार्टिंग में क्या होगा? झूला बहुत ऊंचा ऊंचा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, जब तक कि कोई दोबारा से पीछे से धक्का ना दे। ठीक है, सो इससे ये प्रूफ होता है कि प्रैक्टिकली जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता कि एम्पलीट्यूड हमेशा सेम रहे। उसमें एम्पलीट्यूड जो होता है ऑक्सीलेशन का, वो आहिस्ता आहिस्ता पहले कम होता है और फिर चीज़ रेस्ट में आ जाती है। दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। अच्छा, लेकिन फ्री ऑक्सीलेशन का कॉन्सेप्ट गलत नहीं है। फ्री ऑक्सीलेशन में एक और शर्त हम लोगों ने पढ़ी थी कि कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं होनी चाहिए। अब डैम्प्ड ऑक्सीलेशन में हम कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली व्हाट रियलिटी इज़ दैट कि क्या होगा? आपकी जो चीज़ होगी वो आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड कम होकर रेस्ट में आ जाएगी। द रीज़न इज़ दैट कि फ्री ऑक्सीलेशन की तरह यहाँ पर रेजिस्टिव फोर्स एब्सेंट नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट है। कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स होगी, जैसे कि एयर रेजिस्टेंस हो गई, फ्रिक्शन हो गई। ठीक है, द ऑक्सीलेशन विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड इन द प्रेजेंस ऑफ वेरियस रेजिस्टिव फोर्सेज इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। तो ऐसी ऑक्सीलेशन जिसका एम्पलीट्यूड सेम ना रहे, जिसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम हो, इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, मुख्तलिफ रेजिस्टिव फोर्सेस हो सकती हैं, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी ऑक्सीलेशन कहलाती है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। ठीक है, और ऐसे रेजिस्टिव फोर्स कहलाती है डैम्पिंग फोर्स। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स की वजह से ऐसी ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए ऐसे रेजिस्टिव फोर्स क्या कहलाएगी? डैम्पिंग फोर्स कहलाएगी, जो डैम्प्ड ऑक्सीलेशंस प्रोड्यूस कर रही है। Energy dissipates due to negative work done by these damping forces and the body comes to rest in due course of time. अब क्या होता है? अब जैसे जैसे टाइम गुजरता है, जैसे जैसे वो चीज़ आपकी रेस्ट में आ रही होती है, ठीक है, उस डैम्पिंग फोर्स की वजह से क्या होता है? नेगेटिव वर्क डन होता है। ठीक है, नेगेटिव वर्क डन होता है यानी कि जितना वर्क डन होना चाहिए उतना नहीं होता, उल्टा काम हो रहा होता है, तो एनर्जी जो है वहाँ से रिलीज़ हो रही होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। The damping force depend upon the speed of oscillating body and is directed opposite to the velocity. जो डैम्प फोर्स होती है आपकी, ठीक है, डैम्पिंग फोर्स क्या है? ऑब्वियसली रेजिस्टिव फोर्स है। अगर देखो, मैं एयर रेजिस्टेंस किसे कहूँगी? अगर मैं ऐसे करके सीधी जा रही हूँ और हवा मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो मुझे चलने में मसला होगा, मैं पीछे पीछे को धक्का खाती भी जाऊँगी, मुझे आगे बढ़ने में मसला होगा। तो रेजिस्टिव फोर्स रुकावट हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, रेजिस्टिव फोर्स हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है,
अच्छा, ग्राफिकली द डैम्प्ड ऑक्सीलेशन ऑफ द ऑक्सीलेटिंग बॉडी इज शोन, ठीक है। ग्राफिकली डैम्प्ड ऑक्सीलेशन को आपको शो किया हुआ है, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले एम्पलीट्यूड कितना ज़्यादा है, फिर उसके बाद आहिस्ता 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 एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, टाइम के साथ कम होता जाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। नाउ द डैम्प्ड ऑक्सीलेशन कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग 3 डिफरेंट केसेस। इन डिफरेंट केसेस के थ्रू हम डैम्प्ड ऑक्सीलेशन को पढ़ सकते हैं। सबसे पहला केस है हमारे पास When the damping force is greater than the oscillating force। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना भूल गई। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि जो डैम्पिंग फोर्स है वो स्पीड ऑफ ऑक्सीलेटिंग बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करती है कि जो आपकी बॉडी ऑक्सीलेट हो रही है वो कितनी स्पीड से ऑक्सीलेट हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिलेट होगा। देखते हैं, हमसे कह रहे हैं पहला केस ये है कि जो आपकी डैम्पिंग फोर्स है वो बड़ी है आपकी ऑक्सीलेटिंग फोर्स से। आपकी बॉडी जितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, आपकी रेजिस्टिव फोर्स, आपकी डैम्पिंग फोर्स उससे ज़्यादा है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी मूव नहीं कर पाएगी। इट्स सिंपल एज दैट। द बॉडी डजंट ऑक्सीलेट, तो बॉडी ऑक्सीलेट नहीं होगी। आप जितनी ताकत से किसी चीज़ को धक्का दे रहे हो, कोई आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में आकर उससे ज़्यादा ताकत से उसे धक्का दे रहा है, तो ऑब्वियसली आपका धक्का नहीं लग पाएगा। इट्स सिंपल, ठीक है। दैट इज़ विदाउट परफॉर्मिंग एनी ऑक्सीलेशन द बॉडी क्विकली कम्स एट रेस्ट, ठीक है। कोई ऑक्सीलेशन नहीं होगी, बॉडी फॉरन से रेस्ट में आ जाएगी। सच मोशन इज कॉल्ड ओवर डैम्पिंग, ठीक है। ये ओवर डैम्पिंग कहलाती है, यानी कि वेलोसिटी या ऑक्सीलेशन की स्पीड से ज़्यादा डैम्पिंग थी। ग्राफिकली द ओवर डैम्पिंग ऑफ अ बॉडी इज शोन, ठीक है। पहले देखो, जैसे ही ये ऑक्सीलेशन में आना स्टार्ट हुई, एक दफ़ा इसका एम्पलीट्यूड शो, उसके बाद ये अचानक से क्या हो गई, रेस्ट में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट केस है हमारे पास व्हेन द डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू द ऑक्सीलेटिंग फोर्स। जब आपकी डैम्पिंग फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स और आपके ऑक्सीलेटिंग फोर्स दोनों इक्वल होंगी, तब क्या होगा। खुद सोचो, एक सोफा है, उसे आप धक्का दे रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, कोई और धक्का दे रहे हैं, लेकिन दोनों इक्वल फोर्स से धक्का दे रहे हो, तो क्या होगा, खुद इमेजिन करें। देन द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। ऐसी डैम्पिंग क्या कहलाएगी, क्रिटिकल डैम्पिंग कहलाएगी। इन दिस केस द बॉडी रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम। आपकी बॉडी अपनी मीन पोजीशन पर, अब वो यानी कि वो रेस्ट में नहीं आएगी, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। आपकी ऑक्सीलेशन हो रही है, लेकिन जितनी ऑक्सीलेशन हो रही है उतनी आगे से रेजिस्टेंस लग रही है, उतनी आगे से डैम्पिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन डैम्पिंग भी पूरी तरह से असर नहीं कर पा रही, डैम्पिंग भी आपकी चीज़ को रेस्ट में नहीं ला पा रही है। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा डैम्पिंग हो रही है, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस लग रही है, आप भी उतनी ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो मूव करने के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे, तो क्या होगा, तो चीज़ जो है वो मीन पोजीशन पर ही रहेगी, ठीक है, और यूनिफॉर्म स्पीड में रहेगी, कम ज़्यादा नहीं होगी इसकी स्पीड, एक कर्व्ड पाथ में विदाउट परफॉर्मिंग ऑक्सीलेशन, ठीक है। ऑक्सीलेशन अगेन नहीं होगी, लेकिन ये रेस्ट में भी नहीं आएगी, अपनी मीन पोजीशन पर ही रहेगी। थर्ड केस है हमारे पास व्हेन द डैम्पिंग फोर्स इज लेस देन ऑक्सीलेटिंग फोर्स। अब आपकी वेलोसिटी, आपकी स्पीड ज़्यादा हो गई और जो रेजिस्टेंस है, जो डैम्पिंग है, वो कम हो गई है, तो ईजिली ऑक्सीलेशन हो जाएगी, ऐसा ही है। देन द बॉडी सेट इन टू ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन हो जाएगी और ये अंडर डैम्पिंग कहलाएगी, ठीक है। जब डैम्पिंग ज़्यादा थी ओवर डैम्पिंग थी, अब डैम्पिंग कम है तो अंडर डैम्पिंग है। ग्राफिकली जो अंडर डैम्पिंग होगी वो ऐसे शो होगी। इसमें देखें प्रॉपर आपको ऑक्सीलेशंस प्रोड्यूस होती हुई नज़र आ रही हैं, बट इट्स रियलिटी कि डैम्पिंग चाहे कोई सी भी हो, ऑक्सीलेशंस वक्त के साथ क्या हो जाएंगे, ऑक्सीलेशंस का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। और यही प्रोसेस कहलाता है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। ये वाला लेक्चर यहाँ पर एंड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।